नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है और अब हर लाभार्थी को 1100 रुपए महीना मिलेगा, जो कि पहले केवल 400 रुपए था। अब ये ऐलान एक्स पर किया गया है, यानी कि जो ट्विटर, उस पर ये ऐलान किया गया है। जुलाई से मिलेगी ये बढ़ी हुई रकम। नीतीश कुमार ने शनिवार 21 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी थी और उन्होंने लिखा, मैं कोट कर रही हूं, सभी लाभार्थियों को अब जुलाई से 1100 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ये रकम हर महीने की 10 तारीख को सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। अब उन्होंने कहा कि इस स्कीम से 1 करोड़ लगभग 10 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। ये फैसला उन गरीब और जरूरतमंद तबकों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है जो सालों से 400 रुपए जैसी मामूली रकम पर गुजारा कर रहे थे। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। लेकिन अब जब से ये ऐलान हुआ है तो सब सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ये चुनावी हवा इस ऐलान ने बदल दिया है, क्योंकि अभी अक्टूबर और नवंबर में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। अभी हालांकि तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सियासी कदम इसको एक बड़ा माना जा रहा है। एक बड़े तबके को साधने की कोशिश नीतीश कुमार अपने फेवर में कर रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक महज घोषणा? हमारे साथ इस समय अशोक मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और नीतीश कुमार का ये बड़ा ऐलान, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो सोशल सिक्योरिटी वाला पेंशन का जो मामला था वो काफी दिनों से लंबित था। इनफैक्ट ये स्टार्ट हुआ था जब तो इसका अमाउंट था सिर्फ 200 रुपीज। पहले 200 रुपए से इसकी शुरुआत की गई थी, नीतीश कुमार द्वारा ही शुरुआत की गई थी। मेरे ख्याल से 2005, 6, 7 के आसपास में ये सब शुरू हुआ। डेट एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के जब जीतन राम मांझी आ गए, मुख्यमंत्री बन गए कुछ महीनों के लिए, कुछ तो उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा के 400 रुपया कर दिया। उसके 10 सालों के बाद, तकरीबन 10 सालों के बाद, ये अगले चुनाव की को मद्देनजर रखते हुए नीतीश जी ने इसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख इसके लाभार्थी बेनिफिशियरी है। जो ये निश्चित तौर पर ये फ्रीबीज स्कीम देने का और वोटर्स को लुभाने का एक तरीका है और ये कई मामलों में कारगर होता है। लेकिन जब ये कारगर उस समय नीतीश कुमार के लिए उस समय जब नहीं होगा, जब कास्ट का जो जातिगत भावनाएं हैं वो काफी एग्रेसिव हो जाती है, तब उस ऐसे ऐसे मुद्दे ज्यादा कारगर नहीं होते हैं। एक नीतीश द्वारा एक लुभाने की कोशिश की गई एनडीए द्वारा। वैसे भी हमारे बिहार में या अन्य जगह, देश के अन्य भागों में 5 किलो राशन देने की व्यवस्था ऑलरेडी एनडीए सरकार द्वारा या पहले से चलती आ रही है। तो उसका लोग कहते हैं कि उसका फायदा उनको मिलता है और एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को भाजपा वाले कहते हैं कि उसका हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और हो सकता है फायदा मिलता भी हो, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई देयर इज नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, फायदा उनको मिलता है। लेकिन जैसे ये फ्रीबीज बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है तो पहला दो दो चीज पर इसका इम्पैक्ट होता है। आपको तात्कालिक वोट हो सकता है मिल जाए इससे, लेकिन जो आर्थिक बोझ पड़ता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो आर्थिक बोझ इतना ह्यूज होता है, जैसे इसी का अगर आप 400 से 1100 कर दें तो 700 रुपीज पर इंडिविजुअल बढ़ रहा है, जो कि 1 करोड़ आदमी को दिया जाए तो 700 करोड़, मिनिमम 800 करोड़ का बिहार सरकार जैसे, अभी भी हम इसको गरीब राज्य ही मानते हैं, बीमारू राज्य ऑफकोर्स नहीं मान सकते हैं अब, लेकिन गरीब राज्य तो जरूर मानते हैं, पिछड़ा राज्य मानते हैं। उसमें अगर 800-900 करोड़ रुपया अगर एडिशनल बर्डन डाल दिया जाए इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग यूजिंग दिस, इस पैसे को अगर आप किसी अच्छे काम में अगर लगाते, कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते, जिससे कि कुछ लोगों को रोजगार मिलता, तो ये 700 डायरेक्ट देने के बदले में वाया रोजगार उनको मिलता है इससे ज्यादा। ये लैक ऑफ विजन भी है। फ्रीबीज के बारे में हमेशा मेरा मानना है कि ये लैक ऑफ विजन है और डायरेक्ट
एक तरह से कहिए कि वोटर को घूस देने की परंपरा चालू हो गई है हमारे यहाँ, जो पहले नहीं हुआ ये था। सवाल नहीं, पर सवाल तो जनता भी करेगी, सवाल विपक्षी पार्टियां भी करेंगी कि आखिर इतने पैसे नीतीश कुमार लाएंगे कहां से, और नहीं ला पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ट्रेजरी पर बोझ बनेगा, ट्रेजरी पर डेफिसिट आएगा। उसका जवाब कैसे देंगे? या फिर खाली घोषणा कर दी है, अब उनको देखी जाएगी बाद में क्या करेंगे, पहले तो वोट लूट लो, ये है मानसिकता। ये भी घोषणा जो पीछे नीलू जी, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश होती है। आप देखिए कि ये लोग बड़ा ही इससे फक्र से ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है, एनुअल बजट, हमने 2100-2200 करोड़ से शुरू करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है 2005 से लेके अभी तक। मतलब कि 20 सालों में मैंने 2100-2200 करोड़ रुपए के बजट को मैंने 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया है। अब ये तो पहुंचा आप देते हैं, लेकिन आप पैसे कहां से लाते हैं? आपका जो बेनिफिट, जो बर्डन है गवर्नमेंट पे, वो बढ़ता चला जाता है। आपके पास पैसे कहां से आते हैं? आपका जीएसटी से पैसा कितना आता है? आपका डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आता है? ये पैसे का हिसाब अगर लोग मांगने लगे तो सरकार तो हमेशा घाटे में रहती है। बिहार सरकार वैसे भी, आपके यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है नहीं, सिर्फ जीएसटी का पैसा आप वसूलते हैं, देते हैं केंद्र को, उसका जो हिस्सा होता है वो आपको मिलता है। आपको रॉयल्टी अब मिलता नहीं है, क्योंकि झारखंड चला गया, झारखंड अलग हो गया तो मिनरल्स चला गया। तो आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके पास फाइनेंशियल स्थिति कहाँ है? ये तो घाटे का हमेशा से बिहार सरकार गरीबी में रहती है और घाटे में रहती है, लेकिन उसके बावजूद वोट लेना है, सरकार में बना रहना है, कोई आगे बढ़ना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी ने एक दो काम बहुत अच्छा किया है जिसमें उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। वो है कि हमारी बिजली की समस्या यहाँ समाधान हो गया है। लेकिन बिजली की वो आप खरीदते हैं और बेचते हैं, अपना प्रोटेक्शन हम करते नहीं है। ये ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल ये हो गया कि कुछ एस्टैब्लिश्ड प्रोटेक्शन हाउसेज है, उनसे खरीद के आप बिजली जनता को दीजिए। दूसरा, उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है, पैसा उसमें लगा है। शिक्षा में जो पैसा जाता है वो वेस्टेज होता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पैसा जाता है उसमें लूट होता है। उसमें नकली बेनिफिशियरी, ये जो 1,09,00,000 जो हमने ये जो फिगर ये कोट कर रहे हैं, उसमें नीलू जी अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, जो कई लोगों ने, कई अपने स्तर से करते हैं लोग, तो आपको पता लगेगा कि उसमें 40% से लेकर 50% फेक बेनिफिशियरी है। अब इस केस को भी लोगों को देखना चाहिए कि ये फेक बेनिफिशियरी के लाभार्थी कौन होते हैं, जो इस रैकेट में लगे रहते हैं, फ्रीबीज के रैकेट में लगे रहते हैं। अभी बिहार सरकार ने क्या किया है कि 3 महीने का, पिछले 3 महीने का जो 5 किलो राशन का मामला है पीडीएस के थ्रू, उसको देने का, ये अभी 3 महीने से इन्होंने नहीं दिया था तो 3 महीने का राशि देके, और एक नया सर्वे करके करीब करीब 11 लाख से ज्यादा उसके बेनिफिशियरी का नंबर वो बढ़ाएंगे। तो ये जो बढ़ाएंगे, नया पीडीएस कार्ड लागू होगा, तो ये जो बढ़ाएंगे वो क्या जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं, या वोट लेने के चक्कर में आपने कई लोगों को उसमें आपने मेंबर बना दिया उसका पीडीएस का, और उसका जो राशन होगा वो ब्लैक मार्केट में बिकेगी। नॉर्मली जो पीडीएस का राशन होता है वो ब्लैक मार्केट में बिकता है, और बाजारों में आपको पीडीएस का हमारे नाम पे मिल गया 5, ये आप किसी बेनिफिशियरी से पूछिए तो वो पैसे नहीं लेते हैं, वो पैसे ले लेते हैं उसके। अब वो जो ग्रेन होता है जो उस पीडीएस के अंदर में आता है वो सीधा मार्केट में जाता है। अगर 25 रुपए किलो अगर चावल है या गेहूं है तो वो मार्केट में उससे कई गुना ज्यादा रेट में बिकता है। तो ये सब जो रैकेट है उसको भी आपको, इसको लूप होल्स को आपको प्लग करने की जरूरत है, उसको आप बंद करने की जरूरत है, बेनिफिशियरी को पैसा देना है। और आपने जो पहला सवाल किया था, निश्चित तौर पे ये एक चुनाव की साल से पहले चुनाव में वोट लेने के लिए ही ये घोषणा किया गया है। नहीं तो 10 सालों से पेंडिंग था। आप शुरुआती फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती दौर में करते, आपने मार्च में जब बजट पेश किया था तब आप घोषणा करते, उस समय आपने घोषणा नहीं किया। नहीं, लेकिन जनता ऐसी घोषणा रिएक्ट करेगी अशोक जी, जनता इस पे कैसे रिएक्ट करेगी? भाई जनता के हाथ में तो पैसे आएंगे, जो ये 1 करोड़ करीब 10 लाख लोग हैं जो बेनिफिशियरी
होंगे इनके, लेकिन चुनावी अगर स्टंट है तो विपक्ष भी इस चुनावी स्टंट की हवा भी निकालेगा। जनता का रुख क्या होगा ये पता नहीं है, पैसे तो लेगी लेकिन जनता तो और भी चीजों के बिहाफ पर और उसके आधार पर बीजेपी को या एनडीए को वोट देगी। नहीं, जनता जनता 1 करोड़ से ज्यादा जो बेनिफिशियरी है वो एक दो बार तो सोचेंगे ही कि किसने दिया ये पैसा। और मोस्टली इसके बेनिफिशियरी जो होते हैं वो मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है इनका बेनिफिशियरी का वो होता है बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित क्लासेस। तो ये लोग अपने अपने वोट सेगमेंट्स में बटे हुए हैं कि हमको क्यों, दे आर क्लियर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में एकदम बैठा हुआ कि हमको किसको वोट देना है। एनडीए वाले एनडीए को देंगे, जो उनके जो एनडीए को नहीं चाहते हैं, जो समाज बटा हुआ है नॉन एनडीए पार्टी में जाना है जिस समाज को, वो उसी में जाएगा। इसमें इसका वोट में ज्यादा अंतर या असर मुझे नहीं दिखता है। इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होना। 1 करोड़ वोटर मीन्स कि वो ऐसे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट मैक्सिमम ज्यादा उसी में होते हैं। एंड दे आर डिवाइडेड, वो अपने अपने कास्ट और अपने अपने कम्युनिटी के बेसिस पे वो उनका वोटिंग प्रेफरेंसेस फिक्स्ड है और उसी को वो वोट देंगे। इसका ज्यादा असर उस पर नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव को जनता को लुभाने के लिए ये घोषणा किया गया है, इसमें कोई संदेह। ये आपने ठीक कहा कि जनता को केवल लुभाने के लिए किया गया है। अब लुभाने की जरूरत जनता को क्यों पड़ रही है, सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है या नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको लग रहा है कि जब तक हम इस तरीके की के लोक लुभावन मेजर्स हम नहीं उठाएंगे तो जनता हमको वोट नहीं देगी। तो ये तो एक तरीके के कॉन्फिडेंस की कमी का भी संकेत है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट नहीं है। एकदम नहीं है, नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट है। नीतीश कुमार और एनडीए कुल मिला के कॉन्फिडेंट इसीलिए नहीं है कि पहला, नीतीश कुमार अब उस रूप में पिछले 1 सालों से या कुछ ज्यादा वक्त से उस रूप में उनकी पर्सनैलिटी नहीं देखी जा रही है, लोग नहीं देख रहे हैं इसको, क्योंकि वो उनका जो हेल्थ कंडीशन है, जिस तरीके से लोग उनको ले रहे हैं, उससे लोगों में खास करके नीतीश कुमार के वोटरों में एक तरह से शंका का माहौल बना हुआ है कि ये पता नहीं नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और दूसरी बात ये चल रही है कि आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में या कहीं कल एक बड़े नेता का इंटरव्यू छपा है, तो उसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के रूप में हम वोट लेंगे, नीतीश कुमार एनडीए के मिलकर हमारे नेता रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो अभी तय नहीं है एक बड़े नेता का। तो नीतीश कुमार के वोटरों में इस बात की शंका है। एनडीए इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर या और भी जो उनका जो एक्टिविटीज है जिसके चाहते थे कि उसका वो एक फ्रेंजी में डेवलप हो जाए और बीजेपी और एनडीए के समर्थन में लोग आ जाए, तो उसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसका एक उन लोगों को मेरे हिसाब से कई मामलों में उन लोगों को एक एम्बैरेसमेंट का ही एक सिचुएशन बन गया है कि कई मामलों में उनको एम्बैरेसमेंट हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, लोगों में ये क्वेश्चन हो रहा है कि आफ्टर ऑल व्हाई दिस। एक तो सीज फायर क्यों, अगर हम आगे बढ़े थे तो जब सारा अपोजिशन तैयार था तो सीज फायर अचानक क्यों, कारण क्या हो गया, ये वर्ल्ड की चिंता हम लोगों ने क्यों की जब हमारे 26 लोगों को आतंकियों ने मारा था। तो हमको पीओ कोई को ले लेना था या और कुछ कैप्चर कर लेना था, जो हम लोग इस सिचुएशन में पहुंच गए थे, वी वुड हैव डन इट, हम कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। ये जो महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं, लेकिन क्या इसको लेकर चर्चा इतनी तेज ऑलरेडी बिहार में शुरू हो गई है कि सीज फायर को लेकर, तो क्या सीज फायर एक बड़ा मुद्दा इस चुनावी मैदान में बनेगा? और क्योंकि सीज फायर कर लिया गया तो क्या इस वजह से बीजेपी वहां पर कमजोर नजर आ रही है इसकी वजह से बिहार में? बीजेपी के खिलाफ में ये चला गया है ऑलमोस्ट। कॉमन लोग जो हैं, जो बटे हुए हैं अपने इस पे पार्टी लाइन पे, उनको आप छोड़ दीजिए, वो तो बहस करेंगे आपसे, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वो इस बात से एकदम है कि ये सिचुएशन हमारा बन गया था, अपोजिशन पूरा तैयारी में था, सरकार को फुल सपोर्ट था कि आपको जो करना है आप करिए, हम तैयार हैं, हम हमारे जो ये पहलगाम जो घटना हुई है उसका बदला लीजिए। लेकिन ये बीच में क्यों हो गया, अचानक क्यों हो गया, इसका असर लोगों, कॉमन लोगों में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। आप शहर नुक्कड़
जहां भी आप जाइए, बस ट्रेन, जहां डिस्कशन का माहौल है, पॉलिटिकल सर्किल में जो डिस्कशन का माहौल है, स्टूडेंट सर्किल में जो डिस्कशन का माहौल है, बाजारों में, सब जगह ये चर्चा आम है। ये आखिर वो सीज फायर करने की जरूरत क्यों है? चर्चाएं कुछ और हो रही है, कारण लोग खुद भी ढूंढ ले रहे हैं। आज की जनता बहुत ही चालाक है, बहुत समझदार है, वो कारण खुद भी ढूंढ ले रहे हैं, जो इसी कारण से हुआ। हो सकता है नहीं तो लॉजिकल हो या ना हो। हाँ, नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अशोक जी, अभी तो खैर चुनाव में अभी समय है, और राजनीति में तो खैर हफ्ता 10 दिन भी बहुत लंबा एक समय माना जाता है, लेकिन अभी जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी और एनडीए के लिए इस बार मुश्किल लग रहा है चुनाव, या आपको लगता है कि निकाल लेगी बीजेपी? नहीं, इस बार मुश्किल लग रहा है चुनाव। और मुझे अच्छा। तो कभी-कभी लगता है कि कहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी ज्यादा न उतर जाए। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या-क्या होता है, बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना है नीलू जी। आप नहीं, क्लोजली लेकिन वॉच अगर करिए बिहार के। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि महागठबंधन के चांसेस इस समय ब्राइट हैं, किस आधार पर महागठबंधन इतना कॉन्फिडेंट है? कोई तो एक कॉन्फिडेंस का नजरिया या कुछ एक दिख जाता है, वो क्या संकेत एक आपको तो मिल रहे हैं? एनडीए का जो, हाँ, एनडीए का पहला कारण है कि एनडीए का जो 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनकी जितने भी स्टेप्स वो ले रहे हैं पहलगाम के बाद या उससे पहले, वो चाह रहे हैं कि जनता हमारे पक्ष में आ जाए, किसी न किसी मुद्दे पर यूनाइट हो जाए। तो कुंभ का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है हमको, धर्म का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है हमको। पहलगाम पे लोग एक राष्ट्रवाद तो खत्म ही हो गया। हाँ। राष्ट्रवाद पे लोग की यूनिटी नहीं दिख रही है हमको। तो बीजेपी का जितना भी दाव है वो फेल होता दिख रहा है हमको। उसका असर हुआ होगा किस सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं हुआ होगा, लेकिन उनका जो होना चाहिए कि यूनिफाइड इम्पैक्ट सब जगह है, कि एकदम वंस वो, तो वो ऐसा हमको दिख नहीं रहा है। उसके अपोजिट लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और नीतीश कुमार, बिहार एक, आप जान लीजिए कि बिहार और ईस्टर्न यूपी और खास करके यूपी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। इसमें वोटिंग प्रेफरेंसेस कास्ट पे डिसाइड होता है। तो महागठबंधन का जो माहौल बन रहा है, जातीय कॉम्बिनेशन गोलबंदी जो हो रही है, वो उनके पक्ष में दिखता नजर आ रहा है। और एनडीए में जो उनके जो गठबंधन के लोग हैं, आज के दिनों में जब चुनाव 2 महीना 3 महीना की दूरी पे है, तो सब अपना अपना रोटी सेकने में लग गए हैं। वो प्री नहीं, पोल ऐसा लेकिन एक्सरसाइज होता है। बट एनडीए सर, बीजेपी ने केंद्र में ऐलान भी तो किया है ना कि वो कास्ट सेंसस करेंगे। उस घोषणा का क्या असर होगा? ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही इतनी बड़ी घोषणा जो बीजेपी ने की थी, या फिर सबको वो जुमलेबाजी लग देखिए रही है? नीलू जी, जातीय गणना या सामाजिक न्याय का जो ये है मुद्दा है, उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही बिहार में दो नेता है, और कोई तीसरे नेता नहीं हो सकता यहाँ पे। इसीलिए अब जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, जो सामाजिक न्याय ब्लॉक से आते हैं, वो सब इन्हीं दोनों के शिष्य रहे हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या कोई भी हो, सब इन दोनों के शिष्य रहे हैं। तो अभी बड़े नेता, हमारे दो नेता सामाजिक न्याय धारा के, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अभी हैं, और वो राजनीति में एक्टिव है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नीतीश जी तो डायरेक्टली अभी चीफ मिनिस्टर हैं, लालू जी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी। तो उन दोनों, तो जो भी अगर सामाजिक न्याय का जो धारा कहीं अगर होगा, तो मेजोरिटी ऑफ द वोट्स विल गो फॉर आइदर ऑफ दीज टू फेलोज। इन्हीं दोनों के पक्ष में वोट जाता है। मेजोरिटी ऑफ द बैकवर्ड एंड दलित और एक्सट्रीमली बैकवर्ड वोट इन्हीं दोनों के पक्ष में जाता है। अब नीतीश कुमार को अगर दिखेगा लोगों में जब कमजोर हो रहे हैं, तो सारी वोटें, सारा वोट, मेजोरिटी वोट, वो हो सकता है राजद और महागठबंधन और लालू जी के पक्ष में चला जाए, क्योंकि लालू जी आज भी सामाजिक न्याय के नेता है। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल है आपको कि इसका मतलब ये है कि जो जो जिस तरीके की बिसात बिछी हुई है, आपने समझाया, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको इस तरीके की घोषणा करनी पड़ी जिसमें कि वो बुजुर्ग महिलाएं और जो विधवाएं हैं उनको उनकी जो पेंशन है या सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसका अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन ये केवल एक स्टंटबाजी है, क्या ये बिहार के लोग समझेंगे? देखिए क्योंकि इसका इसको असर कुछ तो, नहीं, गोदी मीडिया तो ये कह के बोलेगा कि ये देखिए नीतीश कुमार का वो है, मास्टर स्ट्रोक मास्टर है। स्ट्रोक है। हाँ, हाँ। इसको वो बताया जाएगा। देखिए इसका असर हम ये
कंप्लीटली हम निगेट नहीं कर पाएंगे और आपको इसको कंप्लीटली निगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका असर जो जिस स्केल पे ये लोग सोच रहे हैं उस स्केल पे इस फ्रीबी का जो ये घोषणा हुई है 1100 रुपए का सोशल सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ाने का, उस स्केल पे इसका असर नहीं होगा जिस स्केल पे ये लोग सोच के कर रहे हैं। और नीतीश जी, चूंकि नीतीश जी धीरे धीरे दिख रहा है लोग कि उनका इमेज थोड़ा ह्रास हो रहा है, इसीलिए ये सब घोषणाएं की जा रही है। नहीं तो कई सालों से कितने इलेक्शन हो गए उसके बाद से 400 रुपया से 1100 रुपया के बीच में कई तीन इलेक्शन तो हमको लगता है हो गया है। इस बीच में इन्होंने घोषणा नहीं की थी और ये लेट डिसीजन इसीलिए है कि अभी अभी मार्च का बजट सेशन बिहार विधान असेंबली का खत्म हुआ है, उसमें इन्होंने घोषणा नहीं करना रहता है तो इस तरह का अनाउंसमेंट असेंबली सेशन के दौरान किया जाता है, उन्होंने नहीं किया था। ये आफ्टर थॉट दिख रहा है कि मामला कमजोर पड़ जा रहे हैं तो इस तरह से फ्रीबी की घोषणा कर दी जाए, ये आफ्टर थॉट जिसको बोलते हैं ना, वो हमको दिख रहा है। चलिए, तो देखना होगा कि इस स्कीम का क्या असर होता है, लेकिन फिलहाल जो अशोक जी ने बताया कि इस बार चीजें मुश्किल लग रही हैं बीजेपी और एनडीए के लिए बिहार में, और किस तरह से तेजस्वी यादव इस बार कुछ करिश्मा हो सकता है करके दिखाएं। एक सवाल मेरा रह गया था चलते चलते, वो भी पूछूंगी। अशोक जी, कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स इस बार लग रहे हैं आपको? कांग्रेस भी थोड़ा मेहनत करती हुई तो नजर आ रही है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर राहुल गांधी के न्याय सम्मेलन हो, उसका असर कुछ दिख रहा है? कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स क्या इस बार पहले से बेहतर होंगे बिहार में? देखिए, कांग्रेस एक्टिव हो गया है इस बीच में, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पॉलिटिकल स्टेज पे, बिहार के पॉलिटिकल स्टेज पे कांग्रेस दिख रहा है, एक्टिव हो गया है, ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब इनका फ्यूचर और नंबर ऑफ सीट्स डिपेंड करेगा। पिछले बार इनको 70 या 71 सीट लड़े थे, ये 19 सीट जीत के आए थे कांग्रेस 2020 में। इस बार वो उतना सीट लड़ने के लिए नहीं है, जो इंटरनल सोर्सेज हम लोग को बताते हैं कि 50 प्लस माइनस की सीट लड़ेंगे ये। और इस बार थोड़ा लड़ने का जो भी रणनीति होगा वो डिफरेंट होगा, कि ऐसा नहीं कि लोग माना जाता था कि कांग्रेस को ऐसा सीट दे दो जो जहां पर बीजेपी बहुत ही मजबूत है और कांग्रेस हार जाती। तो इस बार वो लोग सोच के थोड़ा रणनीति के तहत अपना सीट सिलेक्शन करेंगे, कम ही लेंगे लेकिन ऐसा सीट लेंगे जो हमको उनका फायदा दिखता नजर आ जाए, क्योंकि इनके पास समर्थन है, राजद का समर्थन है, सीपीआई एमएल का, लेफ्ट पार्टीज का, जिनका असर और वोट कुछ सेक्शन में बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसका इनको अगर फायदा लेना है, या ये इनकी रणनीति होनी चाहिए कि ऐसा सीट लें जहां इन लोगों के समर्थन से और जो हमारा अपना वोट बैंक पुराना उसके समर्थन से, हमारे कैंडिडेट का जो इन्फ्लुएंस है उसके समर्थन से हम कुछ सीटें ज्यादा निकाल पाए इस बार। ये इनकी रणनीति है, कितना निकाल पाएंगे क्या नहीं निकाल पाएंगे ये भविष्य के गर्त में है, ये भविष्य ही बताएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।